मेन क्वेश्चन टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आइए फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन 1 दिया गया है और ये इक्वेशन 2 दिया गया है। अब देखो इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 5b, यहाँ पर भी 5b, दोनों के साथ में प्लस का साइन है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा। जब भी साइन अपोजिट होगी तो उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं हटाना चाहता हूं तो मुझे माइनस करना होगा। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। यहाँ पर मैं इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है। थोड़ा सा डाउन में आपको स्पेस रखना है ताकि समझ में आए जो आप साइन पुट कर रहे हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। आप सबसे पहले इसको कट कर देते हैं, 5b दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा देखो, 3 में से यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 होता है। ये कॉमन सेंस है, आपको पता है, पहले से आप करते आ रहे हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 बिगर है और यहाँ पर क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो अब मुझे a का वैल्यू निकालना है तो क्या करूंगा, a को अकेले कर दूंगा और 2 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में आकर वो डिवीजन में हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा a का वैल्यू 2। समझा। अब मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो किस में पुट करें बताओ। देखो यहाँ पर ये इजी लग रहा है सेकंड वाला इक्वेशन, तो हम सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो लिखो यहाँ पर पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। क्या मिलता है मुझे देखो, इक्वेशन 2 ये है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब मुझे क्या करना है, a की जगह जस्ट 2 पुट करना है। सो देयरफॉर a की जगह आ जाएगा 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। देयरफॉर 5b यहाँ पर अकेले हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 भी अपनी जगह रहेगा। ये जो 2 है प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 20 मिला। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे b को अकेले करना होगा। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 अपॉन में आ जाएगा 5। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो b का वैल्यू मुझे मिलेगा 4। तो लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे देखो, देयरफॉर a कॉमा b, क्योंकि इसमें वेरिएबल a और b यूज हुए हैं, तो a कॉमा b इज इक्वल टू 2 कॉमा 4। a का वैल्यू मुझे 2 मिला है, b का वैल्यू 4, तो 2 कॉमा 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक को कम करना था, हटाना था, तो इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पर 5b था। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको a को हटाना है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 3 आ जाता, यहाँ पर 15 भी आ जाता। इस तरीके से भी आप a की वैल्यू हटा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिंपल लग रहा था इसीलिए हमने माइनस करके इसको हटा दिया। a का वैल्यू मुझे मिला 2। उसके बाद a की वैल्यू को हमने किसी एक इक्वेशन में पुट किया और b का वैल्यू निकाल लिया। सिंपल है, देख लिया पूरा सोल्यूशन अच्छे से।